हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक। आज हम फिर और एस्ट्रोलॉजिकल सूत्रों की बात करेंगे। उससे पहले फिर हर बार की तरह वही जानकारी कि हमारे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं अगस्त मंथ में। तो जो भी फ्रेंड्स उन्हें ज्वाइन करना चाहें तो वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं 9013798899। आफ्टर दिस मैसेज अब मैं आ जाता हूँ कन्फर्मेटिव सूत्रस। ऐसे सूत्र जो आप यदि एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कहीं किसी को पढ़ा रहे हैं या आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको जानना इन्हें बहुत जरूरी है। और ये वो सूत्र हैं जो कम लोगों को मालूम है, जिसे हम बोलते हैं गुड रैश एस्ट्रोलॉजी के। और हमारा इनोवेटिव रिसर्च ग्रुप का काम ही है कि हम ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस को लेकर आएं और उन भ्रांतियों को दूर करें जो कि ज़्यादातर लोगों के बीच में एस्ट्रोलॉजी को लेकर है। लंबे समय तक जब कोई गलत बात चली आती है तो लोग उसे नियम मान लेते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को निकालने का हमारा काम है। बेसिकली नई नई जानकारियां हम आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। आप हमारे सूत्रों को देखिएगा, आपको शायद ही बहुत अधिकतर सूत्रों के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। और जबकि यदि आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो आपको ये सारी जानकारियां होना मस्ट है, जरूरी है। इन जानकारियों के बगैर जो भी प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं वो प्रेडिक्शन अधूरी है। तो आज मैं बहुत ही उपयोगी और बहुत ही जरूरी दो सूत्रों की अभी इस क्लास में बात करने वाला हूं। सीक्रेट ऑफ दशा फल पर आज मेरा ये वीडियो है और इसमें मैं फिफ्थ लॉर्ड की बात करूंगा, पंचमेश की। तो पंचमेश को आप कुंडली का पारस पत्थर बोल सकते हो। यहां पर मैंने इसको नाम दिया है पारस पत्थर। अब पारस पत्थर पंचमेश को क्यों बोला है? यहां पर पंचमेश आपकी कुंडली के किसी भी लॉर्ड के साथ किसी तरीके का रिलेशन बना ले, चाहे वो छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी ही क्यों ना हो, तो वो उसे जैसे एक पारस पत्थर किसी भी मेटल को गोल्ड या सोने में बदल देता है, ऐसे ही पंचमेश उसको बदल देता है। आपने सुना होगा कि जनरली छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी दू स्थानों के स्वामी, जिसे त्रिक स्थान भी बोलते हैं, वो एक भाव को और ग्रह को एफ्लिक्ट कर देते हैं, पीड़ित कर देते हैं, जिसके भी साथ जाकर वो बैठते हैं। छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी कुंडली के जिन भावों में भी जाते हैं उन भावों में कमी ले आते हैं। ये पाराशरी सूत्र है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसी तरीके से छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी जिस भी प्लेनेट या ग्रह के साथ जाकर बैठते हैं, कंजक्ट होते हैं, उस ग्रह के भी कारकत्वों में कमी ले आते हैं या उस पर एक अशुभ असर डाल देते हैं, उसके फलों को कम कर देते हैं, बहुत रिड्यूस कर देते हैं। मगर ये फिफ्थ लॉर्ड का सूत्र बहुत ही कम लोग उपयोग में लाते हैं, जिसे मैं अभी बता रहा हूं। इफ 6th, 8th एंड 12th लॉर्ड आर प्लेस्ड विद स्ट्रॉन्ग फिफ्थ लॉर्ड, यदि बली है पंचमेश और छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी उनके साथ बैठा हो, केंद्र और त्रिकोण में बैठ गया हो, छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी, जनरली पंचमेश के साथ यदि केंद्र स्थान का स्वामी केंद्र में बैठेगा तो राजयोग बनाएगा। मगर मैं यहाँ पर जो राजयोग बना रहा हूं वो बना रहा हूं 6th, 8th एंड 12th लॉर्ड के साथ। छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामियों के पंचमेश के साथ आकर यदि वो केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाएं तो उनके बहुत ही अच्छे या स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। यदि वो मैलिफिक हाउसेज में भी बैठ जाएं, 6, 8, 12 में भी पंचमेश के साथ युति करके बैठ जाएं, तो वो 6, 8, 12 में जब 6, 8, 12 के स्वामी बैठेंगे तो वो विपरीत राजयोग बना रहे होंगे, और यदि पंचमेश के साथ बैठे हैं तो भी वो शुभ फल देंगे। तो ये नया सूत्र है बिल्कुल कि पंचमेश के साथ यदि 6, 8, 12th लॉर्ड जहां कहीं भी जाकर बैठ जाएं, यदि केंद्र और त्रिकोण में जाकर बैठेंगे तो वो अति शुभ फल देंगे, और यदि वो 6, 8, 12 अशुभ स्थानों में जाकर बैठ जाते हैं तभी भी उनके रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। इसलिए पंचमेश को यहाँ पर पारस पत्थर का नाम दिया गया है। जिसके साथ कंजक्ट होगा उसको उसके गुणों में 1000 गुना बढ़ोतरी कर देता है। इसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलता हूं। ये मैंने एक कुंडली बनाई हुई है, ये किसी भी एक महान व्यक्ति की कुंडली है। मैं नेम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, जैसे मैं नेम डिस्क्लोज करूंगा 10 तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि आपको डेट ऑफ बर्थ कहां से मिली, ये चीज कहां से मिली, तो हम उस डिस्प्यूट में पढ़ना नहीं चाहते। हमारा काम है आपके पास इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, आपका काम है उसे आप वेरीफाई करें। यदि आपको उसके अंदर कुछ कमी लगती है तो हमें बताएं, हम उस पर और काम करेंगे। यहां पर देखिए 8th लॉर्ड है इस कुंडली के अंदर, गुरु जुपिटर, और वो 5th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है 10वें भाव के अंदर। 8th लॉर्ड यहाँ पे देखिए 9 साइन है,
फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पर बुध हो गया, फिफ्थ लॉर्ड के साथ गुरु और बुध दोनों आपके 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब जनरली ये देखिए आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, तो वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर 2 साइन की कुंडली है। आपको सभी को मालूम है कि गुरु एक अच्छा प्लेनेट नहीं होता, अच्छे फल नहीं दे सकता, मगर इस पर्टिकुलर नेटिव के जब गुरु की दशा आई तो इसको नेम और फेम मिला और चारों तरफ इसकी प्रसिद्धि हुई। ये बहुत राइज हुआ अपनी लाइफ के अंदर और बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर जाकर बैठ गया, मंत्री जैसा इसको पद मिल गया। तो यहां पर देखिए कि गुरु की दशा अदरवाइज ये आपका वृषभ लग्न की कुंडली है उसके लिए, क्योंकि वो 8वें और 11वें भाव का लॉर्ड है, इसलिए अच्छी नहीं जानी चाहिए थी, मगर यहां पर उसकी बहुत स्ट्रांग दशा गई क्योंकि 8th लॉर्ड है। तो यहां पर जो मैंने रूल बताया है वो लगा है कि जुपिटर गुरु यहां पर पंचमेश बुध के साथ 10वें भाव में युति कर रहा है, तो 10वें भाव से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग रिजल्ट आपको मिले। 8th लॉर्ड की दशा के अंदर भी 8th लॉर्ड की दशा थी, फिर भी इसको नेम और फेम मिला। उसका कारण क्या था, जो पंचमेश बुध था उसने यहाँ पर मेलिफिक या अशुभ गुरु को भी बहुत स्ट्रांग बना दिया, क्योंकि ये केंद्र में आकर और दोनों की युति हो गई, इसलिए केंद्र में होगी तो वो राजयोग कारक बन जाते हैं। यहां पर देखिए व्हेनेवर 5th लॉर्ड इज स्ट्रांग, यदि 5वें भाव का स्वामी स्ट्रांग हो तो वो आपको बुद्धि देगा, दुनियादारी सिखाएगा, आपके अंदर एक्सपीरियंस देगा, तंत्र मंत्र की पावर देगा। पंचमेश में एक खास बात होती है, वो आपके अंदर विल पावर देगा, डिटर्मिनेशन देगा, कोई भी काम करने की आपके अंदर इच्छा शक्ति देगा, अंदर से आत्मिक बल भी आपको पंचमेश ही देता है। ये सारे काम पंचमेश के हैं। तो जब पंचमेश में ये सारी ताकतें होती हैं वो किसी भी नेगेटिव चीज को, नकारात्मक चीज से लड़ने के लिए काफी होती हैं। इसलिए जब भी पंचमेश यदि 6, 8, 12 के अशुभ ग्रहों के साथ भी कहीं भी युति करता है तो वो उन अशुभ ग्रहों से भी अपना काम निकलवा लेता है और वो अशुभ ग्रह भी उसको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने पर मजबूर कर देता है। इसलिए यहां पर इसको हमने पारस पत्थर नाम दिया है कि जिसके साथ बैठ जाएगा उसके गुणों में, अच्छे गुणों में वृद्धि कर देगा, खराब से खराब ग्रह से भी वो अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। तो ये मेरा आज का पहला ज्योतिष सूत्र था जिसे आप कुंडलियों पर लगाएं। शायद ही बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं या लगाते हैं। यदि आप जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमें पता चलेगा कि हम कोई नई चीज लेकर आए हैं या ऑलरेडी बहुत लोगों को पता है। नेक्स्ट सूत्र की बात करेंगे। अब ये भी सूत्र अधिकतर लोग नहीं यूज करते क्योंकि हम जो भी लेकर आते हैं वो नई जानकारी लाने की कोशिश है। योग कारक रिलेशन एंड ऑफ मेलिफिसियंस, इसका मतलब क्या है कि जो योग कारक ग्रह के साथ यदि अशुभ ग्रहों का भी कोई रिश्ता हो जाए तो अशुभ ग्रहों की अशुभता खत्म कर देते हैं योग कारक। योग कारक को आप किसी भी अशुभ ग्रह से किसी भी तरीके का लिंक हो जाए, वो महा बड़े संत हैं, एक बहुत बड़े संत हैं योग कारक का मतलब। और अशुभ ग्रह आपका कोई भी यदि एक तरीके का गुंडा बदमाश है तो उन संतों की शरण में आकर, उनके साथ में आकर वो अपनी अशुभता छोड़ देता है और उसके अंदर शुभ गुण आते हैं। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसे मैं और एक्सप्लेन करूंगा अभी इसी पार्ट के अंदर, मगर इसको आप समझें ध्यान से और कुंडलियों पर लगाएं। आपका प्रेडिक्शन का तरीका जो आप फलित करते हैं बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि ये भी कंसेप्ट ज्यादातर लोग अलग तरीके से लगाते हैं। This is a special characteristic of योग कारक। Whenever planet be it malefic और क्रूर होता है सूर्य, be it malefic और क्रूर comes in contact with योग कारक becomes benefic result giver during its दशा। तो हिंदी के दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूं कि जब भी योग कारक प्लेनेट अशुभ या क्रूर ग्रह से भी यदि युति कर लेता है या उससे किसी तरीके का रिश्ता बना लेता है तो वो क्रूर ग्रह भी मजबूर हो जाता है अपनी दशा के अंदर अच्छे रिजल्ट देने के लिए। तो योग कारक का रिश्ता आपकी कुंडली में किसी से भी क्यों ना हो जाए, चाहे वो आपको रिजल्ट देने के लिए मजबूर हो जाएगा, बेटर रिजल्ट देने के लिए मजबूर हो जाएगा, ये आप चीज मानकर चलें। तो योग कारक का रिश्ता किसी भी प्लेनेट से हो जाए, दिस द कॉम्बिनेशन। तो इसको ध्यान में रखें कि योग कारक अशुभ के साथ 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ कंबाइन हो गया तो हम क्या करते हैं कि 6, 8, 12 का लॉर्ड उल्टा योग कारक के रिजल्ट कम कर देगा। हम इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। मगर योग कारक के साथ कोई भी अशुभ ग्रह आ जाए तो आप उस तरीके से मानकर चलें कि वो योग कारक की वजह से वो अच्छे फल देने के लिए मजबूर हो जाएगा। योग कारक उसको फोर्स करेगा। योग कारक के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो कुंडली के सभी ग्रहों का सुपर पावर होता है, वो किसी के भी दबाव में नहीं आएगा और सबको अपने दबाव में लेकर आएगा। इस तरीके से माना।
मेलिफिक 6, 8 एंड 12th लॉर्ड कैन नॉट एफ्लिक्ट योग कारक। 6, 8, 12 के स्वामी योग कारक प्लेनेट को एफ्लिक्ट नहीं कर सकते, पीड़ित नहीं कर सकते। यदि कुछ करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उसके रिजल्टों में थोड़ी कमी आती है, मगर होता बेसिकली उल्टा है कि योग कारक उन्हें अच्छे रिजल्ट देने के लिए फोर्स करेगा, जबरदस्ती करेगा कि वो अच्छे रिजल्ट दें। तो आज ये जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी योग कारक ग्रह उसके कांटेक्ट में, उससे रिलेशन में, उससे सहयोग में जब भी आपके अशुभ ग्रह आएंगे तो अशुभ ग्रहों को अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे, ना कि अशुभ ग्रह योग कारक के रिजल्ट को नेगेट करेंगे। जबकि लघु पाराशरी में हम इस तरीके का पढ़ते हैं, मगर ये मैं जो आपको रूल बताऊं ये प्रैक्टिकल रूल है जो अभी आज मैंने आपको ये बताया है। इसको एक एग्जांपल से मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है। कोरिएंडर या धनिया जो आपका मसाला होता है, स्पाइस होता है, हम डोमेस्टिक स्पाइसेस में इन्हें यूज करते हैं। ये इसकी सबसे डोमिनेंट फ्रेग्रेंस होती है, सबसे ज्यादा इसकी खुशबू होती है, इसका असर होता है। तो यदि आप कितने ही मसाले डाल रहे हैं, यदि उसके अंदर आपने धनिया ज्यादा डाल दिया तो वो धनिया सभी मसालों को दबा देगा और उसी का फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा निखर के आएगा। तो आपने देखा है कि सब्जियों में ऊपर से धनिया डाला जाता है हरा, और उसकी फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा आती है। तो योग कारक आपकी कुंडली का धनिया है कि आप कितने ही बाकी प्लेनेट नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी रिजल्ट देना चाहें वो दें, मगर योग कारक के संपर्क में आ गए तो योग कारक उन सभी के बुरे प्रभावों को दबा देगा और उनसे अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। तो दिस इज द सेकंड वन कॉम्बिनेशन। यहां पर मैंने एक कुंडली ली हुई है, तुला लग्न की कुंडली है ये। तुला लग्न की कुंडली में आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, गुरु यहां पर फिर से फंक्शनल मेलिफिक है। मैंने इंटेंशनली ली है कुंडलियां, पिछले एग्जांपल में मैंने वृषभ लग्न की कुंडली ली थी, अब तुला लग्न की कुंडली ली हुई है। गुरु इसके अंदर फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट है, क्योंकि वो तीसरे और छठे भाव का स्वामी हो गया। तो एज पर लघु पाराशरी वो अशुभ ग्रह आ गया फंक्शनल। मगर गुरु की दशा इस आदमी के लिए एक्सीलेंट थी, जैसा मैंने पिछले एग्जांपल में दिया। जैसे गुरु की दशा हुई, ये पर्सन चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर पहली बार एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर एमपी से फर्स्ट टाइम ही इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट मिली, और ये गुरु की दशा थी। जबकि गुरु की दशा के लिए हम यहाँ पे कहेंगे ये तीसरे और छठे भाव की दशा है, तो ये इलेक्शन में तो विन कर सकते हैं छठे भाव की दशा में, मगर इतना राइज तीसरे और छठे भाव की दशा नहीं कर सकती। रीजन क्या है उसको समझे आप। इसको योग कारक शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं। इस कुंडली के लिए शनि योग कारक है, चौथे और पांचवें भाव का स्वामी है, और उच्च का होकर लग्न में बैठा हुआ है। अब उच्च का लग्न में होकर तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहा है, तो योग कारक सैटर्न इसको देख रहा है। इसलिए आपका योग कारक ने इस जुपिटर को, जिस कुंडली के लिए अशुभ था, अच्छे रिजल्ट देने के लिए कंपेल कर दिया। और भी इसमें हालांकि गुरु पर और पॉजिटिव एस्पेक्ट है, यहां पर हम देखते हैं ध्यान से इस कुंडली को। तो जो आपका चंद्र लग्न का जो लॉर्ड है, चंद्रमा का जो लॉर्ड है मंगल, चंद्रमा वन साइन में उसका लॉर्ड मंगल है, वो भी इसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो चंद्र लग्न का स्वामी भी इसे एस्पेक्ट कर रहा है। फर्दर इससे त्रिकोण के अंदर सारे मेन प्लेनेट आकर बैठ गए हैं। इस प्लेनेट से गुरु से त्रिकोण में यदि देखोगे 1 2 3 4 5, त्रिकोण मतलब पांचवा भाव, पांचवा नवा। तो पांचवें भाव में इसमें आप ध्यान से देखो तो सूर्य बैठा है जो कि लाभेश है इस कुंडली के लिए, बुध बैठा है जो कि भाग्य से इस कुंडली के लिए, और लग्नेश भी आकर बैठ गया है इस कुंडली के लिए। तो सारे शुभ ग्रह यहां से गुरु से त्रिकोण स्थान में है। जब भी किसी ग्रह की दशा चल रही होती है तो उसके त्रिकोण स्थानों के अंदर यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो उसको अच्छे रिजल्ट देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये मैं इसमें दूसरा सूत्र भी बता रहा हूं, किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो से उससे त्रिकोण स्थानों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो भी वो उसको अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे, कंपेल होना पड़ेगा रिजल्ट देने के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने एक्सेप्शंस आज की क्लास में आपको बताएं। आप अपनी कुंडलियों पर लगाएं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करने में कंजूसी ना करें। आपने 10 मिनट तक यदि वीडियो देखा है तो 1 सेकंड आप जरूर लगाएं। आपको पसंद आए तो इसको पसंद करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो जानकारी है आपको वो यूट्यूब चैनल्स पर नहीं मिलने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद।